सलाम और आदाब साथियों। आज मैं एक ऐसी हकीकत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जो हकीकत सुनकर माँ बाप और तालिब इल्म परेशान हो जाएंगे। एक सवाल के जवाब में जो एजुकेशन मिनिस्टर सकीना मैम है, उन्होंने जो एमएलए दिलीप साहब ने एक सवाल पूछा था, उस सवाल के जवाब में जब उन्होंने वो जवाब दिया, मैं भी परेशान हो गया। वो जवाब इस तरह था कि भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ और सिर्फ भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में एजुकेशन डिपार्टमेंट में 683 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। 683 पोस्टें सिर्फ भद्रवा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में खाली पड़ी हुई है, जिसमें 303 पोस्टें टीचर्स की खाली पड़ी हुई हैं, 71 पोस्टें मास्टर्स की खाली पड़ी हुई हैं, 15 पोस्टें हेडमास्टर की खाली पड़ी हुई, 2 पोस्टें प्रिंसिपल की खाली पड़ी हैं और 264 पोस्टें नॉन टीचिंग स्टाफ की खाली पड़ी हुई हैं। जो पिछली सरकारों ने दावा किया, वो दावे कहाँ हैं? खोखले वादे किए गए कि हमने डेवलपमेंट की, वो डेवलपमेंट कहाँ है? अब सरकार बहाना बनाएगी, और सरकार हुकूमत का काम बहाने बनाना नहीं है, हुकूमत का काम काम करना है। जरा गौर कीजिए, वो गांव देहात का वो गरीब बच्चा जब वो स्कूल में जाता होगा, उस स्कूल में हेडमास्टर नहीं है, उस स्कूल में टीचर नहीं है, उस स्कूल में एडुकेट स्टाफ नहीं है। और उस रिप्लाई में दूसरी चीज ये कहे कि मोस्ट ऑफ द स्कूल जो भद्रवा में है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर बेंच बैठने के लिए नहीं है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर टीचर्स नहीं है। तो जो हमारी नस्ल है, इस नस्ल को हम किसकी तरफ लेकर चले जा रहे हैं? इस नस्ल का क्या कसूर है? इन बच्चों को क्या कसूर है कि यहाँ पर इनको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही हैं? इन बच्चों का क्या कसूर है कि इनको टीचर्स नहीं मिल रहे हैं? इन बच्चों का क्या कसूर है कि इनको हेडमास्टर्स नहीं मिल रहे हैं? कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? एजुकेशन पर सियासत नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन इन बच्चों का अधिकार है। और इस जो रिप्लाई है, उस रिप्लाई में कहा कि 155 स्कूल हैं, वो बन रहे हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। ये सिर्फ कागजों में काम हो रहा है, कहीं सालों से उनका काम हो रहा है और आगे भी उनका काम कहीं सालों तक चलेगा। लेकिन अगर हम अपनी नस्ल को बचाना चाहते हैं, अगर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। पिछली सरकारें तो फेल हो गई, छोड़ दीजिए पिछली सरकारें। उन्होंने बहाना यह बनाया कि 2018 में पोस्टिंग फ्रीज हो गई। पिछली सरकार फेल हो चुकी है, चाहे वो पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद इनडायरेक्टली यहां पर बीजेपी रूल कर रही थी जम्मू कश्मीर में। 6 सालों तक उनको ख्याल नहीं आया कि हम इस जम्मू कश्मीर के फ्यूचर का खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, उन गरीब बच्चों के फ्यूचर को अंधेरे में क्यों डाल रहे हैं। साथियों, मुझे आपसे उम्मीद है, हमें इस बार बात करनी पड़ेगी, हमें इस मसले को जगाना पड़ेगा। और ये जो सरकार है, इस सरकार को भी जगाना पड़ेगा कि सरकार से भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमें आपसे इल्तिजा है कि इन असामियों को जल्द से जल्द फिल करें। नहीं तो हम लोगों के पास एक ही रास्ता है कि हम सारे लोग आकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि इसके अलावा तो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं, अपनी फ्यूचर जनरेशन को अपने सामने मरते हुए नहीं दे सकते हैं। जरा उसे गरीब घर के बच्चे का एक तस्वुर कीजिए, अपने जहन में वो इमेज जरा क्रिएट कीजिए कि वो जब स्कूल जाता होगा, उस पर स्कूल में बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, सर पर छत नहीं है, बैठने के लिए टाट्स नहीं है और पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है। फिर वो बच्चा कल तुमसे भी क्वेश्चन पूछेगा, तुमसे भी क्वेश्चन पूछेगा। अगर लीडरों का ज़मीर खत्म हो गया था, अगर पॉलिटिकल पार्टीज का ज़मीर खत्म हो गया था, क्या तुम लोगों का भी ज़मीर खत्म हो गया था? अगर वो बच्चा कल अंधेरे की तरफ, जो उसका फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है, डार्कनेस की तरफ वो बच्चा जा रहा है, उस बच्चे के लिए कल तुम भी उतने ही जिम्मेवार हो अगर आप इस पर आवाज नहीं उठाओगे। हमें सबको मिलकर इस एजुकेशन पर सियासत नहीं करनी है, क्योंकि एजुकेशन जो तालीम है वो हमारा बुनियादी अधिकार है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है।
आओ हम सब मिलकर इस पर बात करें। और अगर आप मेरी बातों से मुतफिक हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खुद भी पोस्ट करें। खुद भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट तक रीच करो ताकि वो सरकार जाग जाए। अगर नहीं जागेगी फिर हमें धरने प्रदर्शन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एजुकेशन में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सब पॉलिटिक्स छोड़कर, जो पार्टी पॉलिटिक्स उसको छोड़कर आप इस कॉमन एजेंडे पर आ जाइए। लड़िए भद्रवा की लड़ाई, लड़िए भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी की लड़ाई, लड़िए गरीब की लड़ाई। छोड़िए क्रेडिट गेम जो भद्रवा में चल रहा। मुझे उस क्रेडिट गेम पे बात नहीं कर रहा, कौन सड़कें दे रहा कौन नहीं दे रहा, लेट इट बी। लेकिन जो बुनियादी उसूल है, जो जिससे अगर किसी कौम को ऐसे नहीं बनती है, अगर आपको कौम को बनाना है, उनको तालीम देना है। तालीम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। आप इस पर जिसने मर्जी क्रेडिट लेना है आप लीजिए, लेकिन भद्रवा में जो 683 पोस्टें हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर में फिल होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि इसी फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग में ही ये फिल होनी चाहिए। अगर ये पोस्टें फिल नहीं हुई, इसका मतलब है कि जो यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट का पार्ट है, वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं उस गरीब को। उस गरीब के बच्चे के कातिल वो लोग हैं। उस गरीब के बच्चे का जो कत्ल हो रहा है, दिन दिहाड़े कत्ल हो रहा है, उसके जिम्मेवार ये पॉलिटिकल पार्टीज तो है ही हैं। लेकिन इस वक्त के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हम अपने आप को कहते हैं कि हम भद्रवा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव्स से भी सवाल है। इस दुनिया में तो लीडर आपसे वो लोग सवाल पूछे या ना पूछे, लेकिन कयामत के दिन परवरदिगार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके सामने जब इन गरीब बच्चों का फ्यूचर अंधेरे की तरफ लेकर जा रहे थे, जहां इनके पास तालीम का कोई रास्ता नहीं था, तो आप लोगों ने क्या किया था। जरा इस पर सोचिए कि अल्लाह को आप क्या जवाब दोगे। अगर आप चाहते हो कि इस मूवमेंट में अपनी हिस्सेदारी बने, सिर्फ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और खुद भी वीडियो बनाइए, खुद भी सोशल मीडिया पर लिखिए ताकि ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचे। और मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूं हमारी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सकीना मैम से कि मैम जल्द से जल्द इन असामियों को फिल कीजिए, क्योंकि अब यहां का यूथ जाग गया है। अब वो एजुकेशन पर तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। आपने नौकरियां देनी है नहीं देनी है, दैट्स अ दीगर सवाल। आप किसको बिजली दे रहे हो नहीं दे रहे हो, दूसरा सवाल। लेकिन एजुकेशन पर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।